हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्वार्टरली थ्योरी को। ठीक है, ये एक इंट्रो में आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, कि क्वार्टरली थ्योरी एक्चुअल में क्या चीज़ है और ये मार्केट में वर्क कैसे करती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल वीडियो है, जस्ट एक बेसिक है। ठीक है, इसमें ना मैं आप लोगों को इंट्रो दूंगा क्वार्टरली थ्योरी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, अपने इस वीडियो को। इससे पहले आप कुछ चीज़ें जो अपने जहन में रख ले। देखो, अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग जस्ट क्वार्टरली थ्योरी को अगर समझ जाएंगे तो मतलब हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे या हम मतलब ट्रेड लेने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वार्टरली थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के लिए आईसीटी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्राइस के लिए आप लोगों ने आईसीटी को यूज़ करना है और टाइम के लिए आप लोगों ने क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें ना मैं आपको कंप्लीट वो इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ क्वार्टरली थ्योरी का, जो आप लोगों के लिए लाजमी है। ठीक है, इसके बाद हम एडवांस पर जाएंगे। हम मतलब वीडियोस बनाएंगे, एडवांस के बारे में भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे किस चीज़ को, बेसिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट एडवांस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले देखो, अगर आप लोग ना यहाँ पर इसलिए आए हो कि मतलब हम इस वीडियो को देखेंगे और हम इससे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, आपको कंप्लीट फेजेस से गुजरना पड़ेगा और आपको वन वन फेज इसमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप लोगों की फेजेस क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है, इसमें एक 4-5 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक ट्रेडर का, तो आपकी वो कंप्लीट फेजेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके वो कंप्लीट फेजेस क्लियर नहीं है तो आप लोग जस्ट या तो क्वार्टरली थ्योरी पर या तो किसी आईसीटी की किसी मॉडल पर या किसी और कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, आप लोग काम नहीं कर सकते अगर आपकी वो कंप्लीट 5 फेजेस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इजीली अच्छी तरीके से समझा दूँ। ठीक है, बाकी भी जिस भाई का जो भी क्वेश्चन हो, जो भी हो, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है, आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया कि मैं पहले इंट्रोडक्शन को मतलब बेसिक को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस चीज़ों पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन जो सबसे पहला आता है वो आता है कि क्वार्टरली थ्योरी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ क्वार्टरली थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पॉइंट समझना है। देखो, बहुत से लोग हैं ना, वो क्वार्टरली थ्योरी को किस बेस पे यूज़ करते हैं। वो जस्ट यहाँ पर क्वार्टरली थ्योरी को जस्ट एएमडी या एक्स एएमडी, ठीक है, एएमडी एक्स या एक्स एएमडी, वो इस चीज़ को क्वार्टरली थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इसको वो बोलते हैं ए। ठीक है, और सेम इस चीज़ को वो बोलते हैं एम। ठीक हो गया, मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसको वो बोलते हैं एक्स के। ये क्वार्टरली थ्योरी है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वार्टरली थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये क्वार्टरली थ्योरी का 5% नॉलेज भी नहीं है, एक्स ए एम डी या ए एम डी एक्स। ठीक है, ये नहीं है। इन चीज़ों से आप लोगों ने निकलना होगा। आप लोगों ने प्रॉपर मार्केट पे फोकस करना होगा और प्रॉपरली चीज़ों को आप लोगों ने समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्वार्टरली थ्योरी किस चीज़ के लिए बनी है। ठीक है, और क्वार्टरली थ्योरी किस चीज़ को कहती है। ठीक है, क्वार्टरली थ्योरी में फिर कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड है वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों की गाइडेंस के लिए। और सबसे पहले आज हम इन चीज़ों पर बातें करेंगे जो बेसिक के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्वार्टरली थ्योरी है किस चीज़ का नाम, मतलब क्वार्टरली थ्योरी है क्या। ठीक है, तो देखो, चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा या फिर मार्केट का मूव, जो मार्केट मूव करती है ना, मार्केट का फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ से मैं मार करूँ। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अब यहाँ से मार्केट बुलिश जा रही है। ठीक है, तो देखो,
अब इसमें ना 2 चीज़ें कवर होती है, 2 एलिमेंट इसमें कवर होते हैं। एक इसमें एलिमेंट आता है टाइम का, ठीक है? और दूसरा एलिमेंट इसमें आता है प्राइस का, ठीक है? तो एक एलिमेंट हमारा हो गया टाइम और दूसरा एलिमेंट हमारा हो गया प्राइस, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों पर प्रॉपर फोकस करना होगा, ठीक है। अब आईसीटी हमें क्या बताती है, अब देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईसीटी के वो सेशन टाइम्स को, ठीक है, वो सेशन टाइम को कि मतलब एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क केएम सेशन, न्यूयॉर्क पीएम सेशन या किलजोन वगैरह, उन चीज़ों को वो क्वार्टरली थ्योरी बोलती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी गलत है, वो भी क्वार्टरली थ्योरी नहीं है, ठीक है। वो जस्ट आईसीटी का टाइम है, ठीक है। आईसीटी ने तकरीबन कवर किया हुआ है 20% आईसीटी ने टाइम पर फोकस दिया हुआ है। आईसीटी मतलब अगर सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझा दूँ ना, तो आईसीटी है 20% आईसीटी टाइम है, ठीक है। और 80% आईसीटी जो है वो हमें प्राइस बताती है आईसीटी, ठीक है। और अब क्वार्टरली थ्योरी में अगर हम देखें, ठीक हो गया। यस, ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट का मूव कौन से 2 एलिमेंट में होते हैं। एक होता है टाइम और दूसरा होता है प्राइस, ठीक हो गया। तो देयर आर 2 एलिमेंट इन द चार्ट, ठीक ठीक हो गया। प्राइस एलिमेंट एंड टाइम एलिमेंट। क्वार्टरली थ्योरी इज अ टाइम एलिमेंट, ठीक हो गया। तो इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वार्टरली थ्योरी जो एक्चुअल में है वो हमारा टाइम कवर करती है मार्केट में, ठीक है। मार्केट का यहाँ पर आप लोगों को जो टाइम दिख रहा है, जो टाइम आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वार्टरली थ्योरी हमें ये टाइम क्लियर करवाती है, ठीक है। अब मैंने जैसा एग्जांपल आप लोगों को आईसीटी का दिया कि आईसीटी हमारे पास 80% आईसीटी प्राइस है और 20% टाइम है। सेम इसी तरह क्वार्टरली थ्योरी जो है वो 80% टाइम है, ठीक है। और 20% वो क्या है, 20% वो प्राइस है, ठीक है। तो हम अगर इस टाइम को और इस प्राइस को हम अगर अलाइन करें, फॉर एग्जांपल हम अगर क्वार्टरली थ्योरी की टाइम को और आईसीटी की प्राइस को हम अगर एक साथ अलाइन करें तो इस ये हमें बहुत ही अच्छा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों का ये दोनों फैक्टर क्लियर नहीं हो जाते, टाइम और प्राइस, तो आप लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझा दूँ, ठीक है, बता दूँ कि जब तक आप लोगों का ये देखो, अब अगर आप लोग आईसीटी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर कोई प्राइस या फिर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक हो गया, या फिर अगर आप प्राइस ट्रेड कर रही है तो ये आप तुक्के से ट्रेड कर रही है, ठीक है। इसमें आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, या फिर ये एपीजी बनी, ठीक है। ये ये एफईजी यहाँ पर बना। तो अब आप लोगों के पास ये कौन सा लॉजिक है इसमें कि ये एफईजी मेरे साथ वैलिड होगा, कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब अगर ये तुक्के से अगर वैलिड हो गया तो ठीक काम करेगा, अगर तुक्के से वैलिड नहीं हुआ तो बस रह गया ये यहाँ पर, ठीक हो गया। अब अगर सिंपल अल्फाज में ये आप लोगों को ये इस चीज़ की एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये एक मेरे पास क्या बन रहा है, एक बीपीआर बन रहा है, ठीक है। अब इस बीपीआर को मार्केट ने क्या किया है, इस बीपीआर को मार्केट ने यहाँ पर ये छोड़ा है, ठीक है। तो ये मार्केट ने क्यों छोड़ा है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर इस बीपीआर से सेलिंग प्लान कर रहे होंगे ना यहाँ से, ठीक है। तो ये मार्केट ने यहाँ पर छोड़ा है, तो ये अब क्यों छोड़ा है मार्केट ने, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ अगर हम क्वार्टरली थ्योरी को अलाइन करें तो ये क्वार्टरली थ्योरी हमें कंप्लीट टाइम बताता है, ठीक है, कि मार्केट इस टाइम में इस प्राइस को रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है। वो आप लोगों को तुक्की से निकाल देता है, क्वार्टरली थ्योरी जो एक्चुअल में है वो आप लोगों को तुक्की से निकाल देता है, ठीक है। और आप लोगों को एक प्रॉपर मार्केट का लॉजिक समझ में आता है, ठीक है। मतलब वो आप लोगों को ना ये चीज़ें समझा देती है क्वार्टरली थ्योरी कि यहाँ से ये प्राइस को वैलिड होगा और यहाँ से ये प्राइस वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और ये प्राइस कौन से टाइम में वैलिड होगा और कौन से टाइम में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को इसकी जस्ट मतलब इम्पोर्टेंस दी कि क्वार्टरली थ्योरी की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास, ठीक हो गया। तो जब तक बताने ये सब बताने का मकसद मेरा ये है कि जब तक आप लोगों का टाइम एंड प्राइस दोनों कवर नहीं हो जाते, तो आप लोग जस्ट या तो टाइम पर या जस्ट प्राइस पर आप लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों के लिए एक तुक्का है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट टाइम को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टाइम को, तो ये भी मैं तुक्के से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस का पता नहीं चल रहा होता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। प्राइस कौन से टाइम में वैलिड होगा और किस लेवल से प्राइस वैलिड होगा, ठीक है। तो वो तुक्का हो गया, ठीक हो गया। और
अगर हम इन दोनों चीज़ों पर फोकस करें, ठीक है, प्राइस पर भी और टाइम पर भी, तो ये हमें प्रॉपर रिजल्ट देगा मार्केट का। ठीक हो गया। तो चलो अब हम ना अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें टाइम को, क्वार्टरली थ्योरी में टाइम को उन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है। हर टाइम को उन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर मेरे पास आता है ईयरली साइकिल, ठीक है। तो ईयरली साइकिल को उन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है और हर एक साइकिल का टाइम कितना है? वो 3 मंथ्स है, ठीक है। अब अगर 12 मंथ्स को हम 4 में डिवाइड करें, ठीक है, तो एक-एक क्वार्टर का मेरे पास टाइम आएगा कितना? एक-एक क्वार्टर का मेरे पास टाइम आएगा 3 मंथ्स, ठीक है। सेम इसी तरह अब सेकंड नंबर पर मेरे पास आता है क्या? मंथली साइकिल, ठीक हो गया। तो सेम इस मंथली साइकिल को भी इन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मंथली साइकिल को भी इन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है और हर एक क्वार्टर का कितना ड्यूरेशन कितना है, उसका टाइम कितना है, वो मतलब कितने टाइम तक है? 1 वीक तक, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह थर्ड नंबर पर मेरे पास आता है वीकली साइकिल, ठीक हो गया। यहाँ से मेरे पास अब आ रहा है वीकली साइकिल। तो वीकली साइकिल को भी इन्होंने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और हर एक साइकिल का टाइम कितना है? 1 डे, ठीक है। वो मेरे पास एवरी साइकिल मेरे पास होगा 1 डे का, ठीक है। मंडे से लेकर थर्सडे तक, ठीक है। अब फ्राइडे इसमें इंक्लूड नहीं है, फ्राइडे की फिर अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। वो बाद में हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि फ्राइडे की क्या-क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। वो इंशाल्लाह बाद में हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है, कि फ्राइडे की क्या-क्या ख़ुसूसियत है इसमें, मंथली साइकिल में मतलब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आते हैं, ठीक है। तो इन उन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट का साइकिल, ठीक है, टाइम साइकिल, ठीक है। तो आज हम टाइम साइकिल को ही समझ लेते हैं और जैसा मतलब हमारा जो टॉपिक था क्वार्टरली थ्योरी का बेसिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन, तो वो भी हमारा क्लियर हो गया इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आता है डेली साइकिल, ठीक हो गया। तो अब देखो डेली साइकिल को भी, 1 डे को भी उन्होंने क्या किया है? 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब 1 डे में मेरे पास टोटल 24 हॉवर्स कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर 24 हॉवर्स को मैं 4 में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो हर एक क्वार्टर का मेरे पास टाइम आएगा कितना? 6 हॉवर तक, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह मेरे पास अब आता है 90 मिनट साइकिल, ठीक है। तो 90 मिनट साइकिल अब कैसा आ रहा है? ठीक है, अब इस 6 हावर को हमने डिवाइड करना है, किस 6 हावर के टाइम को हमने डिवाइड करना है? 4 पर, ठीक है। तो जब हम 6 हावर को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसमें हर क्वार्टर का टाइम मेरे पास आएगा 90 मिनट, ठीक है। हर क्वार्टर मेरे पास होगा 90 मिनट का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है माइक्रो साइकिल, ठीक हो गया। तो अब हम इसी 90 मिनट को, जो 90 मिनट साइकिल मेरे पास कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस 90 मिनट साइकिल को हम डिवाइड करेंगे 4 पर, ठीक है। और उसका जो हमारे पास जो टाइम आएगा 90 मिनट को अगर हम 4 पर डिवाइड करें, ठीक है, तो उसमें एक-एक क्वार्टर का टाइम मेरे पास आते हैं 22.5 मिनट, ठीक है। वो 22.5 मिनट तक वो लॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है ना, इन चीज़ों पर आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। देखो, ना तो हम ईयरली साइकिल को ट्रेड करते हैं, ना हम मंथली साइकिल को ट्रेड करते हैं, ना हम वीकली साइकिल को ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम अगर ट्रेड करते हैं तो हम करते हैं डेली साइकिल को ट्रेड करते हैं, 90 मिनट साइकिल को ट्रेड करते हैं और माइक्रो साइकिल को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इसमें माइक्रो को भी आप लोगों ने इग्नोर करना होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगा कि माइक्रो को आपने क्यों इग्नोर करना है, ठीक है। और इन दोनों साइकिल पर आपने फ़ोकस क्यों देना है? हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये अगर हम आईसीटी को देखें, सेम इसी तरह हम क्वार्टरली थ्योरी को देखें, तो ये टाइम बेस्ड है, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम पर कभी भी वर्क नहीं करते, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मतलब आप लोगों को समझ आ जाए कि क्वार्टरली कि हर एक क्वार्टर का फंक्शन क्या है, मतलब जब आप लोग एडवांस पर जाएँगे ना, तो देन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब यहाँ पर मार्केट ने वो हमें वो कंप्लीट लॉजिक नहीं दिया ईयरली साइकिल में, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा काम हाई टाइम फ्रेम से नहीं है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में ये चीज़ें वर्क नहीं करती, ठीक है।
सेम इसी तरह हमारा मंथली साइकिल से भी कोई लेना देना नहीं है। सेम इसी तरह वीकली साइकिल से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम स्केल पर से, ठीक है, हम मतलब स्केल्फ लेते हैं ट्रेड, ठीक हो गया। तो हमारा काम होगा डेली साइकिल से, 90 मिनट साइकिल से और माइक्रो साइकिल से, ठीक है। इन चीज़ों को मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इन 3 क्वार्टर्स को, ठीक है। आप लोगों ने अगर फ़ोकस किसी चीज़ पर देना है, ठीक है, तो आप लोगों ने इन 3 साइकिल्स पर फ़ोकस करना है, ठीक है। बाकी जब लोग आप लोग ना खुद चार्ट पर जाओगे, ठीक है, जब हम एडवांस चीज़ों को समझेंगे, तो जब आप लोग वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर वीकली साइकिल में, मंथली साइकिल में, ईयरली साइकिल में, क्वार्टरली थ्योरी को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम ट्रेड करते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल आईसीटी हो गया, सेम इसी तरह क्वार्टरली थ्योरी, बाकी भी बहुत ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे पास मार्केट में वर्क करते हैं, सिर्फ टाइम बेस्ड, ठीक हो गया। और हमारा काम भी टाइम बेस्ड है, ठीक है। हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड होल्डिंग कितना होता है? हमारा ट्रेड होल्डिंग मैक्सिमम होता है तकरीबन 1 आवर 2 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होता है 3 आवर तक हमारा होल्डिंग होता है, उससे ज़्यादा हम होल्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा काम जस्ट होगा डेली साइकिल ऐसे क्वार्टर से, ठीक है। इसी तरह 90 मिनट साइकिल क्वार्टर से, ठीक हो गया, और माइक्रो साइकिल क्वार्टर से हमारा काम होगा। हम इन 3 चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे और हमारा काम भी इन 3 चीज़ों से होगा, ठीक है। और ये चीज़ें मतलब अगर आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली थ्योरी को, सेम आईसीटी को, तो ये चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर रिज़ल्ट देगी, ठीक है, टाइम बेस पर। अब अगर आप लोग हाई टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हाई टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पर हम इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ना वहाँ वहाँ पर हमें ये अच्छा खासा रिज़ल्ट नहीं देती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, ये इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट रूल मैंने लिखा हुआ है फ्राइडे के लिए, ठीक है। फ्राइडे इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वीकली साइकिल बिकॉज़ फ्राइडे इज़ ओन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। अब फ्राइडे जो है वो वीकली साइकिल में काउंट नहीं है, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसमें काउंट नहीं होगा, वीकली साइकिल में ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्यों काउंट नहीं होगा, इसकी क्या स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह जो भी है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम ना आने वाली वीडियोज़ में हम समझेंगे कि फ्राइडे इसमें क्यों नहीं आता है, ठीक है। अब फ्राइडे को हम डेली में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डेली में भी ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब डेली में भी फ्राइडे हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब डेली में अगर हमें थर्सडे और फ्राइडे के बीच अगर एसएसएमटी मिल रही हो, ठीक है, तो देन हम फ्राइडे को क्वार्टरली थ्योरी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अगर और अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम फ्राइडे को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को चार्ट में भी इस चीज़ की एग्जांपल मैं आप लोगों को दूँगा, ठीक है। लेकिन चार्ट से पहले यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम समझेंगे, देखो, यहाँ से मेरे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है ईयरली साइकिल को अगर मैं मार्क करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है क्या? ईयरली साइकिल। फर्स्ट मेरे पास ईयरली साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो ईयरली साइकिल को मैं किस चीज़ से मार्क करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहा है 2024 से, 2024 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये अब एंड, इसका एंड कहाँ पर है? 2025, ठीक है? तो 2024 और 2025 के बीच मेरे पास 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, ये कंप्लीट कितने मंथ्स बन गए हैं? ये बन जाते हैं तकरीबन, ये बन जाते हैं 12 मंथ्स, टोटल ये बन जाते हैं 12 मंथ्स, ठीक है। तो अब अगर इस 12 मंथ्स को मैं डिवाइड करूँ 4 पर, ठीक है, तो इसमें मेरे पास हर एक क्वार्टर का कितना कितना टाइम आएगा और इसमें कितनी कितनी मंथ्स मेरे पास कवर होंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर मेरे पास क्वार्टर वन आता है, क्वार्टर वन मेरे पास होते हैं जनवरी टू मार्च, ठीक हो गया। सेम इसी तरह अब मेरे पास कौन सा क्वार्टर आ रहा है? क्वार्टर टू। तो क्वार्टर टू है वो है अप्रैल टू जून, ठीक हो गया। सेम इसी तरह मेरे पास अब आ रहा है क्वार्टर थ्री, तो क्वार्टर थ्री अब कितने मंथ का बन रहा है? 3 मंथ्स का। तो यहाँ तक जून तक बन गए थे, तो यहाँ से मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, इसमें ना मेरे ये 3 मंथ्स कवर हो गए हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह मेरे पास आ रहा है क्वार्टर फोर, ठीक हो गया। तो क्वार्टर फोर का टाइम अब होगा अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक हो गया। तो इसमें मेरा कंप्लीट ईयरली साइकिल कवर हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह अब अगर हम मंथली की बात करें, ठीक है, तो सेम मंथली में भी
हमारे पास कवर होंगे कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर मेरे पास कवर होंगे। अब 1 मंथ में मेरे पास कितने वीक्स कवर होते हैं? 1 मंथ में मेरे पास कवर होते हैं 4 वीक्स, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनवरी से फरवरी तक को अपने क्वार्टर मार्क करता हूँ ना, तो अब इसमें मेरा फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट वीक होगा, ठीक है। जनवरी का फर्स्ट वीक मेरा फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर होगा, जनवरी का सेकंड वीक मेरा सेकंड क्वार्टर होगा, जनवरी का थर्ड वीक मेरे पास थर्ड क्वार्टर होगा और जनवरी का फोर्थ वीक मेरे पास फोर्थ क्वार्टर होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा मंथली साइकिल भी कवर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने साथ लिख लेना है, काफ़ी इसकी मतलब आप लोगों ने कुछ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएँगे आप लोग, तो ये मतलब आप लोगों की समझ में ऐसी नहीं आएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने इतना अपनी साइड से करना है। देखो, मैं अपनी साइड से ये बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इतना करना होगा कि इन चीज़ों पर आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान देना होगा, ठीक है? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आपको क्वार्टर की ये टाइमिंग आपको अगर क्लियर नहीं है ना, ये देखो, ये जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब अगर आपको क्वार्टर का टाइम पता नहीं है, आपको अपने किसी साइकिल का पता नहीं है, आपको अपने किसी क्वार्टर का पता नहीं है, देन आप लोग अगर इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप लोग अगर सीख भी जाएँ ना, तो उन चीज़ों का फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रॉपर अपने माइंड में बिठाना होगा, ठीक है? अब हम आते हैं वीकली साइकिल पर, ठीक है। तो वीकली साइकिल देखो, एक वीक में मेरे पास कितने डेज कवर होते हैं? 1 वीक में मेरे पास ट्रेडिंग डेज जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 4 मार्क की हुई है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों मार्क किए? इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फ्राइडे इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फ्राइडे की अपनी ओन स्पेसिफिक फंक्शन है, वो बाद में हम समझेंगे कि फ्राइडे के क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन है और फ्राइडे को हम क्यों वीकली साइकिल में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो देखो, फ्राइडे इससे एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब मेरे पास बच जाते हैं 4 डेज़, ठीक है। तो अब मेरे पास फर्स्ट डे होगा फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड डे मेरे पास होगा सेकंड क्वार्टर, थर्ड डे मेरे पास होगा थर्ड क्वार्टर और फोर्थ डे मेरे पास होगा फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 मेरा मंडे, क्वार्टर 2 मेरा ट्यूसडे, क्वार्टर 3 मेरा वेडनेसडे और क्वार्टर 4 मेरा थर्सडे, ठीक है। और फ्राइडे जो इंक्लूड इसमें नहीं है, तो वो हम बाद में समझेंगे कि फ्राइडे इसमें क्यों इंक्लूड नहीं है और फ्राइडे की क्या-क्या अपनी ओन स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद डेली साइकिल पर। तो अब देखो, अब 1 डे में मेरे पास कितने हॉवर कवर होते हैं? 24 हॉवर्स, ठीक है। 24 हॉवर्स का 1 डे होता है, ठीक है। तो 24 हॉवर्स का 6 पीएम से मार्केट ओपन होता है, ठीक है। और 6 पीएम पर मार्केट बंद होता है, ठीक है, 1 डे में। ठीक है? तो इसमें इनको ना मैं जो ट्रेडिंग सेशंस है, ठीक है? उनको मैं यहाँ पर अलाइन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो सेशन है, एक मेरे पास आता है एशिया सेशन, सेकंड नंबर पर मेरे पास आता है लंदन सेशन, थर्ड नंबर पर मेरे पास आता है न्यूयॉर्क एएम सेशन और फोर्थ नंबर पर होता है न्यूयॉर्क पीएम सेशन। ठीक है? तो एक-एक क्वार्टर का टाइम मेरे पास अब कितना हुआ? अब मैं आपको ना ये अगर ईज़ी कर दूँ तो देखो, 24 हावर्स को जब आप लोग 4 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसमें एक-एक क्वार्टर का टाइम तुम्हारे पास कितना होगा? 6 हावर का तुम्हारे पास एक-एक क्वार्टर का टाइम होगा, 6 हावर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 24 को 4 पर डिवाइड किया, ठीक है? अब यहाँ पर मेरे पास जो 4 क्वार्टर बन रही है, तो इसमें मेरा फर्स्ट क्वार्टर बन रहा है 6 पीएम टू 12 एएम। एशिया सेशन मेरा पास क्वार्टर 1 बन रहा है, ठीक है? अब सेम 12 एएम से लेकर 6 एएम तक ये लंदन सेशन मेरे पास क्वार्टर 2 बन रहा है और 6 एएम से लेकर 12 पीएम तक ये न्यूयॉर्क एएम सेशन मेरे पास अब बन रहा है क्वार्टर 3 और 12 पीएम से लेकर 6 पीएम तक न्यूयॉर्क पीएम सेशन अब मेरे पास क्या बन रहा है? क्वार्टर 4, ठीक है? और अब यहाँ पर हम अगर 90 मिनट साइकिल में आ जाए, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास ये जो क्वार्टर कवर हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है? एवरी 6 आवर क्वार्टर, ठीक है? ये 6 आवर स इस 6 आवर को आपने डिवाइड करना है 4 पर, ठीक है? इसका जो टाइम मेरे पास आ रहा है, ठीक है? उन मिनट्स को आप लोगों ने काउंट करना है और उसको आपने किस चीज़ पर डिवाइड करना है? 4 पर, ठीक है? जब आप लोग उसको ना 4 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो देन उसके बाद आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा? 4 क्वार्टर आप लोगों के सामने आ जाएँगे और उसमें एक-एक क्वार्टर का टाइम होगा 90 मिनट,
ठीक है। अब अगर इस क्वार्टर को मैं यहाँ से ये गेन बॉक्स ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। सेम ये क्वार्टर 2 भी मेरा ऐसा होगा, ठीक है। क्वार्टर 2 में भी मेरे पास 6 आवर कवर हो रही है, ठीक है। तो क्वार्टर 2 को भी मैं 4 पर डिवाइड करूँगा, सेम इसी तरह क्वार्टर 3 को भी मैं 4 पर डिवाइड करूँगा, सेम इसी तरह क्वार्टर 4 को भी मैं 4 पर डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब इस 6 आवर में मेरे पास 4 साइकिल इस 6 आवर में, ठीक है। इस 6 आवर के क्वार्टर में मेरे पास क्या कवर हो रही है? 90 मिनट साइकिल की 4 क्वार्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से मैंने ये जो मार्क किया हुआ है, ये मैंने 6 पीएम से लेकर 12 एएम तक मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। 6 पीएम से लेकर 12 एएम तक ये मेरे पास कौन सा क्वार्टर आ रहा है? एशिया का क्वार्टर, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है और इससे मुझे क्या मिला है? 90 मिनट साइकिल, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट साइकिल का टाइम तुम्हारे पास होगा 6 पीएम से लेकर 7:30 पीएम तक, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? क्वार्टर 1। इसी तरह तुम्हारा क्वार्टर 2 होगा 7:30 पीएम से लेकर 9 पीएम तक, ठीक है। सेम इसी तरह तुम्हारा क्वार्टर 3 होगा 9 पीएम से लेकर 10:30 पीएम तक, ठीक है। और तुम्हारा क्वार्टर 4 होगा 10:30 पीएम से लेकर 12 पीएम तक, ठीक है। सेम आप लोगों ने लंदन क्वार्टर को भी 4 पर डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो लंदन क्वार्टर का अपना 90 मिनट साइकिल आ जाएगा, ठीक है। इसके ना 4 साइकिल आ जाएँगे, ठीक है। न 90 मिनट के 4 साइकिल इसके आ जाएँगे। सेम इसी तरह न्यूयॉर्क के एम सेशन को भी अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे ना, तो 90 मिनट इसमें भी तुम्हारे पास कितने क्वार्टर आएँगे? 4 क्वार्टर इसमें तुम्हारे पास आएँगे 90 मिनट के, ठीक है। सेम इसी तरह अगर न्यूयॉर्क पीएम सेशन को आप 4 पर डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी आप लोगों के पास कवर होंगे कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर आप लोगों के पास कवर होंगे, ठीक है। सेम इसी तरह जो मैंने आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 पीएम से 12 पीएम तक मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वार्टर में मैं 12 पीएम से लेकर 6 एएम तक इस टाइम को मैं डिवाइड करूँगा 4 पर, ठीक है। तो इसमें मेरे पास जो टाइम फिर आएगा वो मेरा वो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 सेम इसी तरह, लेकिन ये टाइम डिफरेंट होगा इसका, ठीक है। अब इसका टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि हमने क्वार्टर 2 को मार्क किया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम इसकी क्वार्टर 3 को मार्क करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 4 पर, तो इसमें फिर मेरे पास जो टाइम आएगा वो यहाँ पर मेरे पास अलग-अलग आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 पीएम तो देन यहाँ पर 6 एएम होगा और यहाँ पर 12 पीएम होगा। सेम इसी तरह पीएम सेशन को भी आप लोगों ने 4 पर डिवाइड करना होगा, ठीक है। और फिर उसकी जो टाइमिंग आप लोगों के पास निकल आ रही है, ठीक है, तो वो आप लोगों के होंगे 90 मिनट साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइक्रो साइकिल मेरा कैसा बनेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, लेकिन माइक्रो साइकिल पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा भी नहीं है, ठीक है। हमारा मेनली काम होगा, मेनली फोकस हमारा होगा 90 मिनट साइकिल पर और डेली साइकिल पर, ठीक है। अब इस टाइम को देखो, यहाँ से मैं क्या उठाऊंगा? 6 पीएम को मैं यहाँ से उठाऊंगा 6 पीएम, ठीक है। इस एक क्वार्टर को हम 4 में डिवाइड करेंगे। अब तो हम यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7:30 पीएम, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरे पास क्वार्टर 1 आ रहा था, ठीक है। तो इस क्वार्टर 1 को मैं डिवाइड करूँगा, इस क्वार्टर को मैं डिवाइड करूँगा 4 पर, सेम इसी क्वार्टर को भी, सेम इसी को भी, सेम इसी को भी, ठीक है। तो इसके अपने 4 क्वार्टर होंगे, 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 ठीक है। और ये माइक्रो क्वार्टर अब कितने टाइम का होगा? ये होगा 22.5 मिनट का, ठीक है। 22.5 मिनट का ये क्वार्टर होगा, 22.5 मिनट का ये क्वार्टर होगा, 22.5 मिनट का सेम ये क्वार्टर होगा, और 22.5 का ये क्वार्टर भी होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम चार्ट पर अपने, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम क्वार्टर को कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले हमारा ना ईयर से काम नहीं है, ठीक है। हमारा, मैंने आप लोगों को कहा कि हमारा मेनली काम है डेली से, ठीक है, और 90 मिनट से, ठीक है। और माइक्रो से भी हमारा इतना लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अपनी 6 आवर के क्वार्टर अगर मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्क करूँगा 18 पीएम ओपनिंग, ठीक है, 18 ओपनिंग। तो सबसे पहले मैं मार्क करूँगा यहाँ पर 6 पीएम ओपनिंग को, ठीक है। ये रहा मेरा 6 पीएम का ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क करूँगा क्या?
6 PM से लेकर मैं 6 PM तक मार्क करूँगा, ठीक है। पहले फर्स्ट मैं 6 PM से लेकर 6 PM तक 18 से 18 देखो। अब अगर आप लोग ना 24 आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम, तो उसमें आप लोगों के पास आप लोगों ने मार्क करना है 18 to 18, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना गेन बॉक्स ड्रा करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन बनाऊँगा, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि ये अब ठीक हो गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वार्टर मेरे पास आ रहा है 12 AM तक, सेकंड क्वार्टर मेरे पास आ रहा है 6 AM तक, थर्ड क्वार्टर मेरे पास आ रहा है 12 PM तक, और फोर्थ क्वार्टर मेरे पास अब आ रहा है 6 PM तक, ठीक है। तो ये मेरे पास अब देखो, अब हर एक क्वार्टर का कितना टाइम, कितना है, 6 आवर, ठीक है। 6 आवर टाइम क्वार्टर 1 का है, 6 आवर टाइम क्वार्टर 2 का है, 6 आवर टाइम क्वार्टर 3 का है, और 6 आवर टाइम क्वार्टर 4 का है, ठीक है। अब अगर मैं क्या मार्क करना चाहता हूँ, अब अगर मैं 90 मिनट साइकिल को मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है, तो 90 मिनट को मैं कैसे मार्क करूँगा, देखो। इसकी सेटिंग अपनी अलग अलग है, ठीक है। डेली की अपनी अलग सेटिंग है, और 90 मिनट साइकिल की अपनी अलग अलग सेटिंग है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो 6 आवर का क्वार्टर मेरे पास निकल रहा है, ठीक है, 6 PM से लेकर 12 AM तक, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 4 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरह मेरे पास ये जो अब 6 आवर का क्वार्टर बन रहा है, इसको भी मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो न्यूयॉर्क गेम सेशन का क्वार्टर मेरे पास बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 4 पर डिवाइड करूँगा। और अब सेम इसी तरह इसको भी मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा, ठीक है, पीएम सेशन को। ठीक हो गया। तो देखो, इस 6 आवर में भी मेरे पास क्या बन रही है, 4 क्वार्टर, ठीक है, इस 6 आवर में। और इस 6 आवर में भी मेरे पास क्या बन रही है, 4 क्वार्टर। इस 6 आवर में भी मेरे पास क्या बन रहे हैं, 4 क्वार्टर। इस 6 आवर में भी मेरे पास 4 क्वार्टर बन रही है। बताने का मतलब ये है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है, जब आप लोग इस पर बैक टेस्टिंग करोगे, ठीक है। और जब आप लोग चार्ट पर बैठेंगे, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है, इसलिए मैं इतना डीप लगाऊँ, ठीक है, इतना डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फिर भी अगर किसी भाई का जो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह कन्फ्यूजन जिसको आ रहा हो ना, तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना माइंड क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसमें ना हम क्या करेंगे, हर देखो मैं ये डेली क्वार्टर को इसलिए इतना डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेनली काम है 6 आवर क्वार्टर से, ठीक है, और 90 मिनट क्वार्टर से। हमारा जो मेनली काम है, हम जो भी अपने ट्रेड लेंगे, अपने सेटअप हम लेंगे, जो भी हम देखेंगे, हम इन दो टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ठीक है। हम इन दो क्वार्टर को देखेंगे। एक हम देखेंगे 6 आवर क्वार्टर को, और दूसरा हम देखेंगे 90 मिनट क्वार्टर को, ठीक है। तो इसलिए मैं ये इतना डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस 6 आवर के अंदर भी मेरे पास कवर हो रही है 4 क्वार्टर। सेम इस 6 आवर के अंदर मेरे पास कवर हो रही है, सेम इस 6 आवर के अंदर मेरे पास कवर हो रही है 4 क्वार्टर। सेम इस 6 आवर के अंदर मेरे पास 4 क्वार्टर कवर हो रहे हैं। सेम पीएम सेशन में, पीएम क्वार्टर में भी मेरे पास क्या हो रहा है, 4 क्वार्टर कवर हो रही है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इससे माइक्रो पर अगर आप लोगों ने जाना है, ठीक है, तो माइक्रो के लिए आप लोग यूज़ करेंगे क्या, M1, ठीक हो गया, M1। अब देखो, अब आप लोगों के पास जो 90 मिनट का क्या बन रहा है, 90 मिनट का आप लोगों के पास जो क्वार्टर बन रहा है, ठीक है। तो इस 90 मिनट के अंदर आप लोगों के पास अगेन ये चीज़ होगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, अगेन इस 90 मिनट को भी आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 पर। तो इसमें आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, इसमें आप लोगों के पास 22.5 मिनट का एक एक क्वार्टर आएगा, ठीक है, माइक्रो में। सेम इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर ये क्वार्टर 2 मेरा ये बन रहा था, ठीक है, तो क्वार्टर 2 को भी मैं मार्क करूँगा, ठीक है। क्वार्टर 2 में भी आप लोगों के पास क्या कवर होंगे, 4 क्वार्टर, ठीक है, माइक्रो में। सेम इसी तरह क्वार्टर 3 में भी आप लोगों के पास कवर होंगे क्या, 4 क्वार्टर,
ठीक है। और सेम इसी तरह आप लोगों के पास कवर होंगे क्वार्टर फोर में, सेम क्या, फोर क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइक्रो पर आ गया। ठीक है, लेकिन देखो माइक्रो ये वो फिर आप लोगों के जहन में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने माइक्रो पर बिल्कुल जाना ही नहीं है आप लोगों का माइक्रो के साथ। देखो अगर आप लोग कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो देन ठीक है। लेकिन अगर आप इस मतलब M1 पर आप एंट्री लेना चाहते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उन सबको मैंने ये चीज़ें मतलब वाज़ेह करवाई है। ठीक है, कि आप लोगों ने इस पर क्यों नहीं जाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि आपने क्यों नहीं जाना है। ये कम्प्लीटली आप लोगों के लिए क्या है, एक कन्फ्यूजन है। ठीक है, माइक्रो क्वार्टर जो है ये एक कन्फ्यूजन है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने इसको भी इग्नोर करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो हमारा जो आज का काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या दी, क्वार्टरली थ्योरी की मैंने आप लोगों को जस्ट वो इंट्रो दी। ठीक है, जो हम मतलब जिस काम के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किस काम के लिए क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं, टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को टाइम की इंपॉर्टेंस भी बता दी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर तुम्हारे पास कोई फीड एरे फेल हो रहा है, ठीक है, अब अगर ये तो इन्वर्जन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो भी फीड एरे मार्केट में फेल हो रहा है, ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस एफईयू को अगर मैं मार्क करूँ, ठीक है, यहाँ से ये, तो क्वार्टरली थ्योरी आपको ये लॉजिक देगा कि मार्केट इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट, इस ब्रेकर ब्लॉक को, इस एफईयू को मार्केट क्यों रिस्पेक्ट नहीं देगा, और किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी ब्रेकर ब्लॉक, किसी एफईजी, किसी इन्वर्जन, किसी बीपीआर को मार्केट क्यों रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, तो क्वार्टरली थ्योरी क्या करता है, आपका कंप्लीट टाइम कवर करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना करना है, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरी उर्दू ना वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे भाई है, ठीक है, जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, टिकटॉक पर मैसेजेस करते हैं, ठीक है, कि भाई उर्दू में वीडियो बनाओ हमारे लिए, ये मतलब फर्स्टों में मुश्किल हो रहा है, हम मतलब नहीं समझते। ठीक है, तो ये ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, जो उर्दू स्पीकर है, मेरे जिन भाइयों को उर्दू समझ, सॉरी, पुश्तो समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों की मतलब कुछ अगर मेरे साइड से उन लोगों को कुछ गाइडेंस मिलता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है, किसी का माइंड क्लियर होता है, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने इन चीज़ों की आप लोगों ने क्या बनानी है, नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और इन चीज़ों पर आप लोगों ने प्रॉपर फोकस देना है। ठीक है, कि ये चीज़ें एक्चुअली मतलब कैसी वर्क करती है मार्केट में और कैसी वर्क नहीं करती है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कवर हो गया, आज का क्लास यहाँ पर हमारा एंड होता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या समझ लिया, इसमें हमने समझ लिया क्वार्टरली थ्योरी की टाइम साइकिल को। ठीक है, सेम उसी तरह हमने क्वार्टरली थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट रोल है मार्केट में, हमने उस चीज़ को भी समझ लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।